शादी के 19 साल बाद तलाक दे दिया गया। बेंगलुरु से व्हाट्सएप कॉल पर हस्बैंड ने तलाक दिया। बेंगलुरु में ये जॉब करता था, महिला का पति था वो। कोहे फिजा में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। बेंगलुरु पुलिस से शिकायत की, लेकिन उल्टा पीड़िता पर ही मामला दर्ज कर दिया गया। शादी के बाद से ही दहेज की मांग कर रहा था। महिला को घर से निकाला, बच्चों को साथ ले गया। तो एक बार फिर ट्रिपल तलाक का एक मामला सामने आया। महिला ने शिकायत की है। बेंगलुरु में हस्बैंड जॉब करता था, व्हाट्सएप कॉल के जरिए महिला को तलाक दिया। तो ट्रिपल तलाक का ये मामला सामने आया है। साल हो गए शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड की डिमांड्स होती थी, जो मेरे घर वाले हर मुमकिन कोशिश करके पूरी कर देते थे। इकलौती बहन थी भाई की। मेरे डैडी ने ये तो जिस तरह से हो रहा था सब वो कर रहा था। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड के प्रमोशंस हुए वैसे वैसे उनकी डिमांड्स चेंज हुई। सिंगापुर से हम लोग मलेशिया पहुंचे, वहाँ हमारा बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद गुड़गांव हम लोग शिफ्ट हुए। गुड़गांव में मेरे हस्बैंड होटल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचे थे। हर थोड़े दिन में प्रॉब्लम्स होती थी। भाई उनकी डिमांड्स पूरी करके चीजें मैनेज कर लेता था कि किसी तरह से शादी बच जाए, किसी तरह से चीजें सुधर जाए। 2013 में हम बैंगलोर शिफ्ट हुए। 7 साल हो गए यहाँ पे। छोटा बेटा यही बैंगलोर में पैदा हुआ। 11 जून को मेरे हस्बैंड की जिस तरह की डिमांड आई वो नामुमकिन थी मेरी माँ और भाई के लिए पूरी करना। उस बात पे बस झगड़ा पड़ा और फिर उन्होंने उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाने शुरू करे। क्या डिमांड थी उनकी? पैसे की डिमांड थी जो नामुमकिन थी मेरे भाई के लिए कर पाना। और मैंने उनको यही चीज समझाई कि फाइनेंशियल स्टेटस अभी कंडीशन नहीं है मेरे भाई की कि उस तरह से कर सके। आप समझो इस बात को। झगड़ा बढ़ता गया। कोहे फिजा में एक 40 वर्षीय महिला है। उन्होंने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट आके लिखाई है कि उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया और जब वो बेंगलोर से चल के अपने घर भोपाल आई तो टेलीफोन पर उसके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया। उसके पति का नाम फैज आलम है, जो एक बड़े होटल में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है। डाउरी की मांग और पति के द्वारा उसके ऊपर अनअपेक्षित आरोप लगाना, इस टाइप की बात सामने निकल के आई है। ये हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और हम अतिशीघ्र बेंगलोर पार्टी गई। पत्नी को तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए हस्बैंड ने पत्नी को तलाक दिया। जहां एक और भारत सरकार ने 3 तलाक पर रोक लगा दी है, वहीं 3 तलाक का एक और नया मामला सामने आया है। कोहे फिजा में ये ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। तो बेंगलुरु में व्हाट्सएप कॉल के जरिए पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन है। आकाश, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, एक बार फिर से ये ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। लगातार इस प्रकार के अत्याचार को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। उसके बाद ऐसा मामला सामने आया, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से 3 तलाक का ये जो मामला निकलकर राजधानी भोपाल में सामने आया है, चौंकाने वाला भी है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इसको लेकर पूरा कानून बनाया और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि 3 तलाक के जो मामले हैं वो थमने लगेंगे, लेकिन अभी भी सामाजिक ताने बाने में कहीं ना कहीं 3 तलाक की बातें सामने आना चौंकाती हैं। और यही कारण है, ऐसा ही एक मामला जो है भोपाल के कोहे फिजा थाने क्षेत्र में आया है, जहां पर जो है शादी के लंबे समय बाद जो है पति ने बेंगलोर से वीडियो कॉल के माध्यम से फरियादिया को जो है तलाक दिया और उसके बाद से जो है फरियादिया न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हालांकि जब वो पुलिस थाने पहुंची उसके बाद उसके पति के खिलाफ
मामला जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन ये पूरा मामला इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब पीड़िता की शादी जो पति है जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसका नाम आसिफ अंसारी बताया जा रहा है, जब उससे उसकी शादी हुई थी उस दौरान जो है वो सिंगापुर गए थे, उसके बाद मलेशिया में जो है दोनों साथ में रहे, और उसके बाद बेंगलोर के एक निजी होटल में यहाँ आकर जो है महिला के साथ उसका पति रहने लगा। लेकिन लगातार जो पति द्वारा जिस तरीके से जो फरियादी पीड़िता महिला है उसने जो आरोप लगाए कि लगातार पति द्वारा उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी, यहाँ तक उसको मानसिक तनाव दिया जा रहा था। और उसके बाद जब ये तमाम चीजें सहते हुए पीड़िता उसके साथ रही, लेकिन जब पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद मजबूरन उसको जो है अपने घर मायके यानी भोपाल लौटना पड़ा। और अब जब वो भोपाल लौटी है तो उसने पूरी आपबीती जो है अब पुलिस में बताई है, अपने परिजनों को बताई है। हालांकि परिजनों ने जरूर जो है आरोपी पति के परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, और यही कारण रहा कि ये जो पूरा मामला है ये थाने पहुंचा है। अब कोएफिजा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है ना सिर्फ मामला दर्ज किया है बल्कि मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जांच में ये भी आया है निकलकर साफ तौर पर कि जो आरोपी पति है वो सिंगापुर और का भी रहने वाला है, सिंगापुर की नागरिकता भी उसके पास है और भारत की भी, तो दो नागरिकताएं भी जो है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई। तो अब ऐसे में देखना यही है कि कितनी जल्दी पुलिस जो है पीड़िता को न्याय दिलाती है। आकाश, बड़ी बात तो यह है कि बेंगलुरु पुलिस से जब इस मामले की शिकायत की गई थी तो उल्टा पीड़िता पर ही मामला दर्ज कर दिया गया था, जहां एक और जब ट्रिपल तलाक का कानून आ गया है कि उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए, तो क्या बेंगलुरु पुलिस का ये रवैया महिला के साथ सही था? जी बिल्कुल, उसके पति द्वारा जो है बेंगलुरु पुलिस में शिकायत की गई थी और जो तमाम चीजें बेंगलुरु पुलिस को बताई गई थी उसके आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, मामला जरूर दर्ज किया है। लेकिन जिस तरीके से अब भोपाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 तलाक को लेकर जो है मामला दर्ज किया है, इसके बाद बेंगलुरु पुलिस को भी सूचना दी गई है और माना यह जा रहा है कि जल्द से जल्द अब आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी और उससे पूछताछ भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो पीड़िता है उसने जो तमाम आरोप लगाए हैं, क्योंकि अभी भी ये सोचना होगा प्रेरणा कि सामाजिक ताने बाने में पति पत्नी का जो मधुर रिश्ता होता है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं खटास देखने को मिल रही है, और ये सामाजिक तौर पर जो है एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई, अपना दर्द बताया, अपना दर्द बयां किया, जो साफ तौर पर बताता है कि लंबे समय से तमाम दुख पीड़ा दर्द सहने के बाद भी पीड़िता को आखिरकार मिला तो सिर्फ 3 तलाक। तो ये एक बड़ा सोचने वाला सवाल भी जो है निकलता है सामने। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो इतने लंबे समय के बाद पीड़िता को 3 तलाक मिला, जो कि कानून के शायद विरुद्ध है, उसके बाद महिला को 3 तलाक दिया गया है। आकाश, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जब इस प्रकार एक ही मामला अभी तो खैर सामने आया है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये 3 तलाक का कानून तो बंद कर दिया गया है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत इसी प्रकार और भी ज्यादा हो सकती है। जी निश्चित रूप से जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल कर आती है, यही कारण है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार महिलाएं शिकायत नहीं करती। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महिलाओं ने आकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ मनीष यादव अधिवक्ता जुड़ गए हैं। मनीष जी, मैं आपको भी बताना चाहूंगी, ट्रिपल तलाक का एक मामला सामने आया है, ट्रिपल तलाक कोएफिजा से सामने आया है ये मामला, क्या कुछ कहेंगे जब एक और हमारी भारत सरकार ने इस कानून पर, इस ट्रिपल तलाक का जो नियम था उस पर रोक लगा दी है, उसके बाद क्या ये मामला सामने आया है तो उचित है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर वो किसी भी रूप में 3 तलाक बोला गया है, चाहे वो टेलीफोनिक भी बोला गया है, तो 3 तलाक का जो ऑफेंस है, अपराध है, वो उस व्यक्ति के ऊपर बनेगा और पुलिस को उसमें तुरंत कॉग्निजेंस लेकर के कायमी करना चाहिए। क्योंकि इसका दोनों सदनों ने इसको एक्ट को पारित किया है, तो बिल्कुल पुलिस को उसका सम्मान करते हुए तुरंत कायमी करना चाहिए। पर एक्चुअल में वो हो नहीं पा रहा है आजकल, क्योंकि कई महिलाओं को अभी भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। बिल्कुल मनीष जी, देखा जाए तो ये तो एक ही मामला था, हो भी तो सकता है ऐसा कि शायद अभी भी बहुत सारी महिलाएं देश की ट्रिपल तलाक से पीड़ित हों। बिल्कुल निश्चित रूप से ट्रिपल तलाक के अलावा 498A का जो हिंदू महिलाओं के लिए है, 498A वगैरह जैसे हिंदू महिलाएं जाकर के लिखाती है, उनमें ही आज तक नहीं हो पा रहा, जबकि वो कानून तो बरसों पुराना है। तो इसी तरह 3 तलाक में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही हैं। कानून बन गया है, पर कानून का पालन कराना है जिसको, या लागू कराना है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अभी उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये थोड़ी सी खामी दूर करना होगी। क्या लगता है मनोज जी, प्रशासन को किस प्रकार अपनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए कि इस प्रकार के जो कानून है उसका पालन सही रूप से कराया जा सके?
मनीष जी, इसके लिए तो डायरेक्शन देना पड़ेंगे, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही इसको कॉग्निजेंस ले, या तो फिर सरकारें इसमें कोई एक विशेष जी, डायरेक्शन दे। जैसे एक दो जजमेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से थोड़ा सा केसेस में ये कर दिया गया था कि कोई भी पीड़ित अगर थाने पहुंचता है तो उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। ऐसे कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीरें हैं। उसके बाद से थोड़ी सी पुलिस में सुधार आया था। तो ऐसे ही ये 3 तलाक के भी मामले अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, कोई भी पीड़िता अगर पहुंचेगी वहां तक, ये अपनी गुहार लगाएगी कि मेरी कायमी नहीं करी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, तो जरूर उस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा सारी सरकारों को, ये कहते हुए कि कोई भी पीड़िता आती है तो उससे इस बात का सबूत नहीं मांगा जाए कि आपको 3 तलाक किस वे में दिया गया है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद आकाश हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से ये ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 19 साल बाद पति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई भी होगी।